जनपद आजमगढ़ में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत आजमगढ़ पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस की संयुक्त टीम ने रिजर्व पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल आयोजित की। अभ्यास में मंडल आयुक्त श्री विवेक कुमार, डीआईजी श्री सुनील कुमार और एसएसपी हेमराज मीणा सहित विभिन्न विभागों ने भाग लिया। उद्देश्य आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय का परीक्षण। मुख्य बिंदु ड्रिल में पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन और अन्य सेवाओं की सक्रियता। अफवाहों से बचें, सामान्य जनजीवन बाधित नहीं हुआ। नागरिकों से सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील। ब्लैकआउट सावधानियां क्या करें, सभी लाइटें बंद रखें, पर्दे लगाएं, रेडियो मोबाइल से निर्देशक सुनें, जरूरी सामान साथ रखें, क्या ना करें, रोशनी न जलाएं, बाहर न निकलें, अफवाहें न फैलाएं, संबंधित वस्तुएं न छुएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। बढ़ जाती है। अब आप घर के माध्यम से जो घर पे चीज अवेलेबल होती है, कम्बल वगैरह, उससे भी आपको भिजा सकते हैं। तो मेरा ये फायर सर्विस के कर्मियों से है कि पहले आग लगाएं, इसमें सिलेंडर में आग लगाएं और फिर कंबल के माध्यम से भिजाएं, गीले कंबल के माध्यम से। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया है, क्या क्या चीजों पे फोकस किया गया सर? देखिए, आप सभी को जानकारी है, आज पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एयर स्ट्राइक होने पर किस तरह की इमरजेंसी क्रिएट होती है और क्या क्या प्रिकॉशंस सभी को लेने होते हैं, इसी के बारे में आज यहाँ पे पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी फायर सर्विस की जो टीमें हैं उनके द्वारा, इसके अलावा जो सीएमओ साहब की जो टीम है, मेडिकल जो टीम है वो, और पुलिस लाइन का जो स्टाफ, क्यूआरटी, इन सभी के द्वारा, इसके अलावा जो हमारे एनसीसी स्काउट्स और जो आमजन है उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया था, जिससे कि उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सके, उनको बताया जा सके। तो इस तरीके से एक डिटेल में यहाँ पे आज कार्रवाई हुई थी। और सायरन का यूज कैसे होता है, सायरन की आवाज़ कैसे आती है, किस तरीके से जो पैनिक सायरन है वो बजाया जाता है, और उसके बाद में क्या ड्रिल अडॉप्ट की जाती है, ये सारी चीज़ों को करते हुए आज पहले यहाँ पे सायरन बजाया गया, और उसके बाद फिर उसके जो इमरजेंसी है उसको शो करते हुए, और पहले फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई थी। इसके अलावा अगर कहीं इस तरह की जो घटना होती है तो उसमें कोई बिल्डिंग में आदमी फंस जाता है तो उसको कैसे कैजुअलिटी है उसको वहाँ से निकाल के और उसको कैसे उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, इसकी जांच पर वो कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में घरों में आग जलने की जो घटना हो जाती है तो उस पर किस तरीके से उसको आग बुझाई जाती है, चाहे वो गैस सिलेंडर की आग हो, चाहे वो पेट्रोल की आग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की आग हो, तो उसको बुझाने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे फायर सर्विस वाले हमारे जो स्टाफ है उनके द्वारा, सीएफओ साहब के द्वारा उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। इसके अलावा जो शासन के द्वारा जो 18 रेंजों में जो इमरजेंसी के लिए जो मल्टी व्हीकल है वो प्रोवाइड कराया गया है, तो उसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन सभी का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया और उनके बारे में सबको जानकारी भी दी गई। और यूपी 112 की जो हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे वो फर्स्ट एड बॉक्स उनके पास में होता है और क्या क्या चीज़ें होती है, सीसीटीवी कैमरे उनके पास में है, तो इन सभी का एक पूरा एक यहाँ पे किया गया था। और इसके साथ ही साथ जो हमारा ड्रोन कैमरा है उसका इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या कैसे उसका हम यूज करेंगे, इसकी भी हम लोगों ने आज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया। तो ये पूरी जो मॉक ड्रिल थी, ये कभी भी किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें हमारी जो प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कोई घायल लोग हैं उनको कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए ले जाना है, कैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, इन सारी चीज़ों को विस्तृत मतलब तैयारी करने के साथ में ये जो मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई थी। और इसमें आदरणीय डीआईजी महोदय, कमिश्नर साहब और प्रभारी जो डीएम साहब है वो भी यहाँ पे आए थे और आकर सभी लोगों ने यहाँ पे देखा। और एनसीसी के जो हमारे बच्चे, स्काउट्स के हमारे बच्चे हैं, इन लोगों को भी यहाँ पे ट्रेन किया गया कि जरूरत पड़ने पर ये लोग कैसे सिविल डिफेंस के तौर पे सभी लोग जो काम करेंगे। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो भी हमारी पुलिस लाइन की महिलाएं, कुछ लोग बाहर से भी यहाँ पे आए हैं, तो उन लोगों को बताया कि घरों में किस तरीके से जो ब्लैकआउट है वो कैसे करना होता है, उसका मेजर्स क्या है। इसके अलावा जो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है, अपने विंडोज को कैसे बंद करना है, अगर आगजनी होती है या कोई इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो जैसे धुआं निकलता है उसको अपने आप को कैसे सेव करना है। बिल्डिंग में यदि कहीं पे कहीं एक्सप्लोजन होता है तो बिल्डिंग में किस तरीके से आप लोगों को कौन सा जो हिस्सा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे आप छुप के और मतलब अपनी जान बचा सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे जब रेस्क्यू टीम आती है तो रेस्क्यू टीम को किस तरीके से एसओएस जो सिग्नल है वो देना होता है। इस तरीके से सारी चीज़ों को काफ़ी मतलब बड़े विस्तार से सभी को समझाया गया और एक अभ्यास किया गया जो कि बहुत ही अच्छा रहा। सर, आज ब्लैकआउट भी होना है रात में 9:30 से 9:45 तक। उसके लिए भी सबको ब्रीफ किया गया और सभी को मतलब सब लोगों को आज दिन में
मैसेज भी किया गया है। सभी जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं सभी को उनसे बातचीत भी की गई है। तो 9:30 से लेके और 9:45 मतलब 9:30 से लेके 9:45 के बीच में एक ब्लैकआउट का अभ्यास भी पूरे जो जिला मुख्यालय है यहाँ पे कराया जाएगा। और उसमें सभी से यही अनुरोध है कि उस समय किसी प्रकार का कोई पैनिक ना क्रिएट करें। अपने घरों की जो बत्तियां जो बहुत जरूरी नहीं है उन सभी को बंद कर दें। विशेष तौर से जो बाहर जो जली रहती हैं पर्दे अपने बंद कर लें, खिड़कियां अपनी बंद कर लें। और जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो कहीं पे इंटरप्ट ना हो, इसके लिए भी बता दिया गया सब लोगों को कि उन पे उनके बाहर की लाइटें सिर्फ बंद करें। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स हैं और अन्य कहीं जो इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं तो उस पर कहीं पे किसी प्रकार का इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। लेकिन बाकी जो रोड लाइट्स हैं, घरों के बाहर की जो लाइट्स हैं और जो भी इस तरह की जो लाइट है उन सबको बंद करना है, जिससे कि एक हम लोगों को इसका भी अभ्यास हो सके कि ब्लैकआउट करना है तो कैसा रहेगा। और उसकी हम ड्रोन कैमरे के माध्यम से फोटोग्राफी भी कराएंगे, जिससे कि ऊपर से कैसा दिखता है और एयर स्ट्राइक होती है तो उसका क्या बेनिफिट होता है अगर ब्लैकआउट करने का। इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। ठीक है सर।